सभी दोस्तों को प्रणाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से दोस्तों आज मैं यहाँ से आपको उस स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ से एक ऐसे विचार का जन्म हुआ जो सारी मानव जाति को, जहाँ आज सारी मानव जाति युद्धों में अपने आप को झोंक रही है, नित नए घातक हथियार बना रही है, मानव द्वारा मानव का कत्लेआम मचा हुआ है, देशों में युद्ध थोपे जा रहे हैं, मानवीयता करा रही है, सारी दुनिया में सरकारों से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है और मानव भयभीत है और मानव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आक्रामक रवैया दुनिया में मानवों के बीच में छाता चला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ जो मूलभूत तथ्य हैं, राजनीति इसका परिणाम है। ये सब राजनीति के कारण परिस्थितियाँ बदलती रही हैं। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने राजनीति को सही तरीके से परिभाषित किया है। दोस्तों, राजनीति दीनदयाल जी के अनुसार राज और नीति दो शब्दों से मिलके बनी है। राज किसी भी चीज़ को मैनेज करना, नियमन करना कहते हैं, उस चीज़ को अप्लाई करना, और नीति इसकी पॉलिसी है। दोस्तों, सारी दुनिया में जो राजनीति चल रही है हज़ारों सालों से, ये पूंजीवाद की राजनीति है। पूंजीवाद से पहले राजतंत्र चलते थे, फिर ये लोकतंत्र इन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन इसका आधारभूत जो है वो है पूंजीवाद। पूंजी के आधार पे, धन के आधार पे दुनिया में लेन देन, मानवों के बीच व्यवहार का जो पक्ष है वो कुछ धन आधारित, धन, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, डॉलर, इनके आधार पे लोगों के बीच में जीवन का मुख्य आधार ये रखा गया है कि धन का प्रसार मुख्य है। मतलब धन कमाना, धन लेना, धन हासिल करना इस धरती पे सबसे सर्वोच्च काम कर दिया गया है। दोस्तों, धन हमारे वेद में धन के बारे में जो विचार व्यक्त हुए हैं वो वेद ज्ञान में जो अर्थ है, अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएंगे तो उनको कुछ वहाँ पर समस्याएं आएंगी, तो मानव आपस में मिलके उन समस्याओं को सॉल्व आउट कर लेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो निराकरण करने को ही वेद में अर्थ बोला गया है। अर्थ का मतलब कोई रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये मानव की बुद्धि की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक राजनीतिक चिंतन दर्शन, आपके पूंजीवाद के पैरेलल पूरे संसार को अर्थायाम की राजनीति का एक दर्शन दिया। दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि मानव जब तक धरती पे जिएगा, उसके जीवन काल में सारे जीवन भर कभी भी किसी मानव को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि धन की कमी रही मेरे पास और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ये मानव का मानव पे थोपा गया पाप है, अत्याचार है, क्योंकि ये मानव निर्मित जो चीज़ें हैं, ये इसकी वजह से मानव कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई भी मानव कोई भी चीज़ दूसरे को देगा, किसी को काम कराएगा, तो बदले में उससे कुछ लेगा, कुछ धन लेगा, कुछ पैसा लेगा, कुछ रुपया लेगा। ये विचार भारत का है नहीं, ये सनातन विचार नहीं है, ये भारत का विचार नहीं है, वैदिक विचार नहीं है। हमारा विचार है सहभागिता, एक दूसरे की मदद करते जाना, सॉल्व आउट करना, समस्याओं को अर्थ कीजिए, समस्या का निराकरण कीजिए। आप धन से करें, डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा, ये करते करते आपने दुनिया में युद्धों के अलावा और कुछ इन नीतियों से मिला नहीं है। दोस्तों, तो आज ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां आप देख रहे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की अभी हत्या की है, बांग्लादेश में सरकारों का किस तरीके से भाग रहे हैं वहाँ से राजा लोग, वहाँ के दूसरे देशों में भी यही हाल है, इंग्लैंड में भी अभी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी, सारी दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, लोगों में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, लोगों में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, लोगों के बीच में सामंजस्यता ख़त्म हो रही है और हम गलत दिशा में अंतिम परिणाम की ओर भागे चले जा रहे हैं। ऐसे में
इस मानवता को मुड़ के पीछे देखना पड़ेगा एक बार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, ये राजनीतिक दर्शन, दोनों राजनीतिक दर्शन एक नए विश्व की, आपके अंत्योदय की ओर ले जाएंगे दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये तीनों राजनीतिक दर्शन मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। मेरा विषय है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति। किस प्रकार हम आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम को मिलान करने से इस विश्व को एक दीनदयाल जी नई दिशा अपने मंत्रों के माध्यम से सारे संसार के सम्मुख दे रहे हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।